दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एक कहानी पढ़ेंगे जो एक साधु और एक शिष्य की कहानी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल के साथ करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देता था। साधु उसे संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रह करके एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे, जो शिष्य को कतई मंजूर नहीं था। वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ सकता था। वह गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेदभाव नहीं रखता था। एक दिन वह अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आए और बोला, गुरुजी मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी यह सुनते ही बहुत ही शॉक में आ गए। उन्हें बहुत ही चिंता हुई और उन्होंने उदास मन से कहा, बोले कि बेटा तेरा रिश्ता हो गया, अब तू मेरे बार से गया, तुम अब मेरी तरफ मत आना। शिष्य अपने स्वभाव से थोड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना समझ चुका था कि गुरुजी मेरे रिश्ते से खुश नहीं हैं और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है कि मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। गुरुजी ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोले कि बेटा अब तू तेरे परिवार से भी गया। अब अपने गुरुजी के इस कथन को सुनकर के कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन में वह फिर गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी मेरा विवाह हो गया और पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी एक ही वैसा ही कथन बोल डाला, बेटा अब तो तू दुनिया से गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी 3 बातों को सुन करके उसे बहुत नाराज़गी हुई। उसने कहा, परिवार वाले मुझे बहुत मानते हैं, हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मुझे मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है, तो बताइए इन बंधनों को कैसे छोड़ करके चला जाऊँ। उसकी बात को सुन करके गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले और तेरी नई पत्नी तुझे उतना प्रेम करते हैं। वह बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुजी तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक दिन परीक्षा लेना चाहता हूँ, बोलिए कब मैं परीक्षा लूँ। तो इस तरह से शिष्य बोलता है कि गुरुजी आप परीक्षा अवश्य लीजिए, बोलिए कि मुझे क्या करना है और मुझको आदेश दीजिए। तो इस तरह से गुरु शिष्य मिलकर के ये योजना बनाते हैं और वे परिवार में जा कर के उसको शुरू करते हैं। गुरुजी ने कहा कि तुम एक काम आज घर जा कर के करना, अचानक पेट दर्द का बहाना बना करके ज़मीन पर गिर जाना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाना, ताकि तेरी आवाज़ सुन करके सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे, उसकी दवाई लेने के बाद तभी तुम्हें कहना कि मुझे आराम नहीं हुआ है, तुम मेरे गुरुजी के बुला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और इस तरह से तुम मरने का बहाना बनाना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आज मैं देखता हूँ कि किसके वचन सत्य हैं। वह अपने घर पहुँचता है और अपने गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना करके ज़मीन पर गिर जाता है। उसके घर में वाले यह अवस्था में देख करके भयभीत हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। काफ़ी दुखी दिखाई देने लगते हैं, जिसे देख करके शिष्य को थोड़ा मन खुश होता है कि हमारे परिवार वाले हमारी फिक्र करते हैं। और इस तरह से उन्होंने दवा खाई और कहा कि मुझको आराम नहीं हो रहा है, मेरे गुरुजी को बुलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसके बड़े भाई तुरंत भाग करके गुरुजी के पास गए और वे गुरुजी को अंदर ले आए। आने के बाद गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और उसके ऊपर भगवा तौलिया उसके ऊपर डाल देते हैं और निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उसके घर वाले ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कोई अपना माथा पीट ज़मीन पर पीट पीट कर रो रहा है, तो कोई इधर चिल्ला चिल्ला करके, सभी लोग बहुत रो रहे थे। इस तरह से घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुको, रो मत, इसको मैं जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की यह बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम ले और कहने लगे कि तो गुरुजी इंतज़ार किसका, जल्दी से इसको जीवित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि देखिए, किसी
कि इसके लिए किसी को इसके स्थान पर जाना होगा। तो गुरुजी ने उसके परिवार वालों से कहा कि उसके मरने के बाद उसके साथ कौन जाने वाला है। तो उसके पिता से पूछे, पिता ने कहा नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। इसके बाद उसकी माता से पूछे कि क्या तुम अपने पुत्र के स्थान पर मरना चाहती हो। तो उसकी माता ने भी कहा नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो इसके बाद गुरुजी ने उसकी पत्नी से पूछा, जो दहाड़े मार मार करके अपना सर पटक पटक करके रो रही थी, उसने कहा क्या तुम अपने पति के स्थान पर मरना चाहती हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पति के स्थान पर मरना नहीं चाहती हूँ। अगर मरना है तो इनकी माता मरें, क्योंकि उनका एक पुत्र है। इस तरह से सभी से पूछा, कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब इसके बाद गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग कोई भी अपने पुत्र के लिए मरना नहीं चाहते हो तो मैं ही अपने शिष्य के लिए मर जाता हूँ, क्योंकि यह मेरा शिष्य है, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तब गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझको कुछ शर्तें हैं जिसको तुम लोगों को करना होगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ दूध और खाने की व्यवस्था तुम लोगों को करना होगा। तो इस तरह से तुरंत वो लोग खाने की व्यवस्था किए, क्योंकि अब उनके परिवार वाले बहुत खुश थे कि क्योंकि उनका बेटा जी जाएगा और इस तरह से साधु मर जाएगा, क्योंकि साधु के पास कोई तो है नहीं, उसके मरने से कोई फ़ायदा नुकसान तो होने वाला नहीं है। इस तरह से गुरुजी ने मरने का बहाना बनाया और उसका पुत्र जीवित हो गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी भी उठे और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, देखो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी पत्नी तुमको कितना प्यार करती है, यह सब तुमने देख लिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा कि माया मोह किस तरह का होता है। नमस्कार, जय हिंद।